सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स के साथ आप लोगों से कुछ बातें करने की इच्छा हो रही थी, तो सोचा आप लोगों से कुछ बातें साझा करूं जो आप लोगों के काम की हों, आप लोगों की सफलता में आपकी सहयोग कर सकें। आप जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते में आपकी हेल्प कर सकें। मुझे पता है कि आप सब लोग के अपनी सिलेबस की किताबें पढ़ रहे हैं और बहुत मन से, पूरी ताकत से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी समय कई बार आपको लगता होगा कि पढ़ें कि नहीं पढ़ें, कितना पढ़ें, कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, और आप बोर भी होते होंगे, निराश भी होते होंगे, डाउन फील करते होंगे। ये सब बातें सब लोगों के साथ होती हैं, और जब आप ऐसा फील करें उस समय आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आप लोगों को थोड़ा सा संबल प्रदान कर सके। अपन आज वैसी ही बातें करेंगे। और ये जो बुक है, ये जेम्स क्लियर की बुक मेरे पास है, एटॉमिक हैबिट। इसकी कुछ लाइंस को अपन आज लेंगे और उन कुछ लाइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखो, नॉलेज जो है वो कहाँ से आ सकता है? या तो आप सीधा सीधा कुछ अनुभव करें अपनी लाइफ में, वहाँ से आपको नॉलेज आ सकता है, या फिर जिन लोगों ने ऐसा अनुभव किया हो, जो अपने जीवन में बहुत सफल रहे हों, उनकी किताबें पढ़ के, क्योंकि उनके पास टाइम टेस्टेड फॉर्मूलाज होते हैं, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं। मैं कल परसों मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर भी एक कोट लिखा था कि यू गेट वॉट यू रिपीट। आपको वही मिलता है जो आप रिपीट करते हैं। यू बिकम वॉट यू रिपीट। आप वही बन जाते हैं जो आप रिपीट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिवीजन का जो महत्व है वो बड़ा महत्व है। रिवीजन किसी भी चीज़ को प्राप्त करने में बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये रिवीजन कब हो पाता है? ये रिवीजन डिसिप्लिन मांगता है। एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करना बोरिंग होता है। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, लेकिन ये बोरिंग जो चीज़ है इसी को बार बार करके आप सफलता तक जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपको वही करना चाहिए जिसमें आनंद आए। ये बात तो ठीक है, लेकिन एक समय के बाद वो आनंद जो है वो बोरियत में बदल जाता है, और उस समय आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस समय आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस कोटेशन में जो बात बताई गई वो ये है कि आप मैक्सिमम रिवाइज कीजिएगा। जब आपको लगे कि मैंने बहुत बार रिवीजन कर लिया है, तब भी आप रिवीजन कीजिएगा। जब आप एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करते हैं तो उसी चीज़ को आप अलग अलग ढंग से समझने लगते हैं। जब आपने पहली बार पढ़ी थी तो हो सकता है वो चीज़ आपकी समझ नहीं आई हो, लेकिन जब आपने उसको दूसरी बार पढ़ा तो आपको वो और अच्छे से समझ आती है। जब आप उसको तीसरी बार पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ आती है। हम टीचर्स हैं, मैंने पता नहीं एक टॉपिक को कितनी बार पढ़ा दिया गया, लेकिन अब भी जब मैं उसको दोबारा से पढ़ता हूँ पढ़ाने से पहले, तो मुझे कुछ नया समझ में आता है, कुछ नए तरीके से उस चीज़ को समझ में आती हैं चीज़ें। तो आप रिवीजन बहुत कीजिएगा। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से और साझा करूँगा इस बुक का। देखिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल आप को ही मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, सभी लोगों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और सभी लोगों को डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। सभी लोगों के दिमाग को ऐसा फूड देने की जरूरत पड़ती है जो उनको पॉजिटिव रख सके। मोटिवेशन तो क्या कहना चाहिए, इसको आप ये कह सकते हैं कि कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखें, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख के अपनी दिशा में, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले जाएं। इन्हीं बातों को आज हम चर्चा करेंगे। इसमें एक और बहुत शानदार लाइन है, मैं आप लोगों को सुनाता हूं। क्या है वो? सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन ए लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। सक्सेस जो है वो क्या है? इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स। आपकी हैबिट्स कैसी हैं? आप जो कुछ हैं वो आपकी हैबिट्स का प्रोडक्ट है। योर हैबिट्स आर योर डेस्टिनी। आपकी आदतें जो हैं वो आपका भविष्य है। आपको और हमें पता भी नहीं चलता कि जो कुछ हो रहा है वो हमारी आदतों की वजह से हो रहा है। आप जो अच्छे काम कर रहे हैं वो भी आपकी आदतों की वजह से कर रहे हैं,
और आप जो गलत कर रहे हैं वो भी अपनी आदतों की वजह से कर रहे हैं। आपको लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है, जबकि वो गलत हो रहा होता है, आपकी नज़र में बहुत सामान्य हो रहा होता है। आपकी आदत ये है कि आप पे एग्जाम के बहुत नज़दीक जाके सीरियस होते हैं, उससे पहले आप चीज़ों को बहुत कैजुअली लेते हैं, और ये आपकी आदत है। ये आदत आपको डुबो देगी। एक आपकी आदत है कि आप चीज़ों को बहुत समय से शुरू कर देते हैं, आप जल्दी सी हार नहीं मानते हैं, आप पूरा प्रयास करते हैं, ये आपकी आदत है। आप जल्दी से किसी बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं, ये आपकी आदत है। आप किसी भी बात को लेकर बहुत जल्दी भावुक नहीं होते हैं, ये आपकी आदत है। तो इन आदतों के अलग अलग परिणाम होते हैं। सफलता जो है वो सिंगल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में चीज़ें आप लोगों को ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं आपका सिलेबस ले लेता हूँ, आपका कोर्स ले लेता हूँ, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। उस सिलेबस के साथ, उस कोर्स के साथ आपकी आदतें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। अब आपकी कैसी आदतें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम, सिंगल लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। आदतें जो होती हैं वही आपको लेके जाती हैं। आप अपनी आदतों को पहचानिएगा, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आप लोगों को परेशान करती हैं, आप उनको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आदतें 1 मिनट में छूट जाती हैं, जैसे 1 मिनट में बनती नहीं है तो 1 मिनट में छूटती भी नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा उसमें क्या कहा हुआ है, बहुत शानदार लाइन है। You should be far more concerned with your current trajectory than your current results. क्या है इसमें समझिएगा। You should be far more concerned. आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होना चाहिए with your current trajectory. आपकी वर्तमान पथ जो है, वर्तमान पाथ जो है, आज जो आप कर रहे हैं उस पर आप लोगों को ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, बजाय इसके कि आज आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? हो सकता है कि आज आपको अपना जो रिजल्ट मिल रहा है वो पुरानी चीज़ों का रिजल्ट मिल रहा है। आज जो आप करेंगे वो उसका रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। आज को आपको लगता है कि आज का दिन मैंने ऐसे ही गंवा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज आपने रिजल्ट देखा कि यार कोई फर्क ही नहीं पड़ा शाम तक। फर्क पड़ेगा इसका। आज आपको आज के रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, आज की ट्रेजेक्ट्री पे ध्यान देना है कि आज आपने क्या किया। हो सकता है किसी पुराने काम का आपको आज रिजल्ट मिला हो और वो अच्छा नहीं हो, तब भी आपको आज आपने क्या किया, आपने कितना किया, कैसे किया, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आपके पास आज 24 घंटे थे, आपने इन 24 घंटों को कैसे यूज किया, बस इतना ही सोचना है। आज आपको किसी का कोई रिजल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब वो आज का नहीं है, वो पुराने आपके कर्मों का फल है, वो पुराने आपने जो एक्शंस ली थी उनका रिजल्ट है। इसलिए करंट ट्रेजेक्ट्री पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये चीज़ें पॉजिटिव रखने में आपको सहयोग करेंगी। यदि इस प्रकार के सेशंस आपको ठीक लगते हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं फिर कह देता हूँ आप लोगों को, मुझे कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि व्यूज से किसी चीज़ का अच्छा या बुरा होना तय होता है। आपको बस अच्छी लगनी चाहिए, आपके उपयोग की होनी चाहिए। जितने लोग आप देख रहे हैं उनको ये लगना चाहिए कि वास्तव में ये हमारे फायदे की है। यदि आपके फायदे की है तो अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे, 10 दिन में, 5 दिन में, 20 दिन में, कभी कभार जब भी मुझे लगा, मुझे समय मिला तो एक आध वीडियो इस प्रकार का बना लिया करेंगे। और यदि आपको लगे कि नहीं सर मार्केट में पर्याप्त मोटिवेशन भरा पड़ा है, हमें इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपनी किताब पढ़ लीजिएगा और पढ़ के खुद मोटिवेट हो लीजिएगा। हम तो पहले से ही मोटिवेटेड हैं, पहले से ही पॉजिटिव हैं और अपनी तैयारी में खूब लगे हुए हैं, तब फिर मैं अपनी किताबें पढ़ता रहूँगा मस्ती से। मैं कोर्स की किताबों के अलावा दिन भर में कुछ न कुछ जरूर पढ़ता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की बुक हो, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ ये। वैसे तो अभी आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो इसलिए अभी तो आप ये नहीं शुरू करें तो भी कोई बात नहीं है, मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन जब आप अपने इस एग्ज़ाम से बाहर निकल जाएं, इस एग्ज़ाम को आप पास कर लें और
बहुत अच्छे तरीके से अपनी पोस्ट पे चले जाएं। जिस पोस्ट के लिए आप पे अभी प्रयास कर रहे हैं, उस पोस्ट पे पहुंचने के बाद आप रोजाना कुछ न कुछ जरूर पढ़ें। थोड़ा पढ़ें चाहिए, लेकिन पढ़ने की आदत आपको जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस प्रकार की स्थिति हम देख रहे हैं, वो स्थिति ये है कि सब लोग के चिंतित हैं, एंग्जाइटी के शिकार सब लोग हैं। जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तो समझ में आती है कि भाई वो क्यों बेचारे परेशान हैं, काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, कभी एग्ज़ाम नहीं होती है, कभी पोस्टपोन हो जाती है, कभी रिजल्ट नहीं आते हैं, घर वालों का प्रेशर होता है, समाज का प्रेशर होता है, कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, उनको अस्थिरता जो है वो परेशान करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम पास करके जॉब लग गए उनमें डिप्रेशन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, वो भी परेशान है, वो किसी अन्य बात को लेके परेशान है। और उसकी वजह ये है कि वो अपने माइंड को वो चीज़ देते ही नहीं है जिस चीज़ से आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह ये दूर होती हों। पढ़ना चाहिए, सिलेबस के अलावा कुछ जरूर पढ़ना चाहिए। आप 5 मिनट 7 मिनट पढ़ लेंगे, उससे आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा या फिर कुछ बहुत ज़्यादा समय खराब हो नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार अपनी तैयारी करते रहिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई बातचीत आपके दिमाग में हो तो मुझे अपना बड़ा भाई समझ के सीधा कॉल कर लीजिए करें। तो मेरे से कुछ हेल्प होगी तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से सही रखें, क्योंकि जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप लोग पागल हो गए हैं, ऐसा नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये है कि उस प्रकार का स्वास्थ्य जो आप लोगों को अपनी तैयारी में आपका साथ देता हो, जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसका आउटपुट आपको मिल रहा हो, ऐसी मेंटल सिचुएशन आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। यदि आप चाहेंगे तो इसको अपन कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच।